प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है 10 आज्ञाएं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये 10 आज्ञाएं जो है ये सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं या यहूदियों लोगों के लिए नहीं, ये पूरे मानव जाति के लिए ये 10 आज्ञाएं हैं। मेरे भाई और बहनों, जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इसराइलियों को निकाला तो देखा कि कोई भी मनुष्य, पूरे मानव जाति, कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है। और हम जानते हैं मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर पवित्र है, वो अति 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 पवित्र है मेरे भाई और बहनों। इसलिए उसके पास कोई जा नहीं सकते हैं। जो अपवित्र है वो पवित्र के पास नहीं जा पाएगा, वो मर जाएगा, वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि जितने इस्राएलियों लोग हैं या जितने मानव जाति है, सब लोग क्या हो गए हैं? अपवित्र हो गए हैं। वो लोग परमेश्वर को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और वो 10 आज्ञाएं दिया कि ये जो आज्ञाएं है, ये आज्ञाएं को अगर मनुष्य जाति अगर मानता है तो वो मेरे सामने आ सकता है। मैं उसके साथ बातचीत करूंगा, मैं उसका पालन पोषण करूंगा, मैं उसकी सुनूंगा मेरे भाई और बहनों। इसलिए 10 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर ने मूसा के हाथ से दिया। और आज उस 10 आज्ञाएं के बारे में हम बात करेंगे। और इस 10 आज्ञाओं को हम 10 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। और आज हम बात करेंगे पहले आज्ञाएं के बारे में। पहले आज्ञाएं क्या है और हमें परमेश्वर को कैसा मानना चाहिए, हमें अपने जीवन में हम कैसा रहना चाहिए, ये मनुष्य जाति को या मनुष्य को बहुत आवश्यकता है मेरे भाई और बहनों। ये जानना जरूरी है। आज संसार में लोग कैसा रह रहे हैं, आज संसार में लोग कैसा जी रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको अगर अनंत जीवन चाहिए, आपको अगर परमेश्वर के पास रहना है या परमेश्वर के पास अगर जाना है, तो आपको इस 10 आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा मेरे भाई और बहन। जब तक इसको हम अगर पालन नहीं करेंगे, 10 आज्ञाएं में से अगर एक आज्ञाएं भी अगर हम पालन नहीं कर पाते हैं या नहीं करेंगे जानबूझ के, तो मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते हैं। क्योंकि उसके पास तब हम जा पाएंगे जब ये 10 आज्ञाओं को हम जान पाएंगे या 10 आज्ञाओं को हम मान पाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व की घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को कोई परमेश्वर करके ना मानना। ये पहली आज्ञाएं है मेरे भाई और बहनों, या इसके बारे में हम आज कुछ सीखेंगे मेरे भाई और बहनों, और आज अपने जीवन में लागू करेंगे। क्योंकि पवित्र वचन में जो भी लिखा है वो सारे पूरा होके ही रहेगा, वो अधूरा कभी नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हमको जितना भी बताया गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको हमको फॉलो करना ही है पड़ेगा मेरे भाई और बहनों। आज यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया और किस चीज को फॉलो किया? वो एक परमेश्वर था, वो पवित्र जन था, लेकिन उसने हमको ये सिखाने के लिए इस संसार की रीति का अनुसार उसने नहीं चला, बल्कि वो 10 आज्ञाओं को माना। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब एक है। यहाँ की आज क्रिश्चियन लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, जो सत्यवाद को जानते हो, जो सत्यता को जानते हैं, वो लोग भी आज बात करते हैं या वो लोग भी बोलते हैं कि सब एक है मेरे भाई और बहनों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो एक है वही एक है और सब एक नहीं है। जो बाप है वो बाप है। चाचा कभी बाप नहीं बन सकता, मामा कभी बाप नहीं बन सकता मेरे भाई और बहनों। एक घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक घर में एक मुखिया रहता है और वही मुखिया है मेरे भाई और बहन। जो एक है वो एक है। जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने तारागण को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने पेड़ पौधे को बनाया, जिसने इस अर्थ को बनाया, वो ही योग्य है कि उसका हम उपासना करें, उसका हम सेवा करें, उसका हम आराधना करें। मेरे भाई और बहनों, पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर ही चांद तारा और सब कुछ इस पृथ्वी में हम जो भी देख रहे हैं सबको बनाया और अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। पवित्र वचन कहता है मेरे भाई और बहन। और आज हम बोल देते हैं कि सब एक है। अच्छा से बाइबल को पढ़ो, पवित्र वचन को
को एक बार अच्छा से जानो। जब तक हम पवित्र वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम पवित्र वचन को नहीं जानेंगे मेरे भाई और बहनों, तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। आगे आगे आइए हम पढ़ेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी की जल में है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर ही एक योग्य है जो उसको हम स्तुति आराधना कर पाए। आज लोग चांद तारे को पूजा करते हैं। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि तू अपने लिए, जिस परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, उसी मनुष्य ने एक मूर्ति को बना के उसको पूजा कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिसने आपको बनाया, आप उसका मूर्ति को बना के उसको पूजा कर पाओगे क्या? जो इस संसार को बनाया, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो आकाश और पृथ्वी के अंदर वो नहीं रह सकता है, वो बाहर है। उसके लिए मूर्ति बना के आप उसे पूजा करते हो और मूर्ति सुनेगा बोल के बोलते हो। मेरे भाई और बहन, आज सच को जानना पड़ेगा। आज अगर सच को नहीं जानेंगे, तब तक हम मुक्ति को हम देख नहीं पाएंगे, मृत्यु से हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में लोग जानबूझ के भी लोग कीचड़ में अपना पैर डाल रहे हैं और खुद का काम से वो फंस के मृत्यु को देख पा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने किस तरह से मेरे पास आ पाएंगे पवित्र होके, उसी लिए हमको क्या किया है, जो पवित्र वचन दिया है, ताकि इसको देख के और जो 10 आज्ञा दिया है उसको मान के हम परमेश्वर के पास जा पाएंगे या परमेश्वर के साथ हम रह पाएंगे, अपने आप को पवित्र कर पाएंगे। मेरे भाई और बहन, आज हमको देखना पड़ेगा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जो परमेश्वर है उसको ही हमें मानना चाहिए और दूसरों को किसी को भी नहीं मानना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि कोई भी योग्य नहीं है, परमेश्वर को छोड़ कोई भी योग्य नहीं है जो उसका हम आराधना, उसको हम पूजा कर पाए। एक्चुअल में जो हमको बनाया है उसी को ही हम पूजा करना चाहिए, उसी का ही हम आराधना करना चाहिए। आज जो हम पहला आज्ञाएं जो है ये है कि मुझे छोड़ के मैंने सारे चीजों को बनाया और मनुष्यों को भी बनाया, मुझे छोड़ के तू किसी को भी पूजा मत करना। लोग क्या कर रहे हैं उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पवित्र वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, इसको मानने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर इस आज्ञाओं को अगर हम मानेंगे तो हम परमेश्वर के पास जा पाएंगे। अगर इस आज्ञाओं को अगर नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे, हम मुक्ति को देख नहीं पाएंगे, हम अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम अगर इस आज्ञाओं को मानेंगे तब हम परमेश्वर के पास जा पाएंगे। मेरे भाई और बहन, इसीलिए तुम क्या हो जाओगे, कभी भटक जाओगे। तुम क्या करोगे, कहीं कोई रास्ता में भटक जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने हाथों से खुद लिख के मूसा को दिया कि इसको तू जाके लोगों को बता, ताकि इसके अनुसार लोग चल पाए और मेरे पास आ पाए। आप फील करके देखो, एक घर में बहुत सारे लड़का है और बहुत सारे लड़का लोग क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। एक पिता को कैसा फील होता होगा, वो पिता कितना रोता होगा कि मेरे सारे बेटा बेटी, मेरे सारे बाल बच्चे पूरा बिखर गए हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। एक पिता के पास क्या बीतता रहेगा मेरे भाई और बहनों, आप एक बार फील करके देखो। लेकिन आज की डेट में इस आज्ञाओं को ना मान के लोग बिखर गए हैं, परमेश्वर के पास से अलग हो गए हैं मेरे भाई और बहनों। इसीलिए यीशु मसीह को, अपने इकलौता बेटा को उसने तैयार किया ताकि उसके पास सारे बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करे। क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है कि मैं जो बिखर गए हैं, जो भेड़ बकरी तितर बितर हो गए हैं, वो सारे भेड़ और बकरी को मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह इधर को चेंज करने के लिए, धर्म अलग अलग करने के लिए नहीं आया था, बल्कि जितना भी बिखरे हुए भेड़ बकरी है, जितना भी मनुष्य अलग अलग रास्ता में जाके नर्क के रास्ता में जो जा रहे हैं, उनको इकट्ठा करके पिता के पास इकट्ठा करने के लिए आया था। लेकिन आज की डेट में लोग गलत सोचते हैं, गलत विचार रखते हैं और जो योग्य है, जो परमेश्वर, जो आराधना के योग्य है, जो पूजा की योग्य है, उसको छोड़ के दूसरा और किसी को पूजा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए।
जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, इस संसार में जितने मनुष्य हैं सबको बनाया, उसी को छोड़ के अब हम जो जिसको बनाए हैं, जो मूर्ति को बनाए हैं, उसको हम पूजा कर रहे हैं। 10 आज्ञा के अनुसार पहला आज्ञा है जो है, मुझे छोड़ दूसरों को कोई ईश्वर करके ना मानना। ये पहला आज्ञा है मेरे भाई और बहनों। आज पहला आज्ञाओं को हमको मानना पड़ेगा, चाहे हमारे पास जितना पैसा रहे, चाहे हमारा पास जितना धन रहे, चाहे हमारा पास जितना टैलेंट रहे, हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। आपके पास अगर टैलेंट है, आप सोच रहे हो कि मैं परमेश्वर के पास जा पाऊंगा, पैसा है, मैं दान देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं परमेश्वर के पास जा पाऊंगा, या आप अगर सोच रहे हो तो आप गलत में हो मेरे भाई और बहनों। अपने आप को परख के देखो, अपने आप को सोच के देखो, क्या आप इस पहला आज्ञाओं को आप मानते हो? आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत धनी हो आप, बहुत सब कुछ आपके पास है, इस संसार की सब कुछ है मेरे भाई और बहनों, लेकिन आप अगर इस आज्ञाओं को अगर नहीं मानोगे, आप मुक्ति को नहीं देख पाओ। इसलिए परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानने की जरूरत है हमको। अगर नहीं मानेंगे तो हम नर्क में जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, शैतान नहीं चाहता है कि आप इस आज्ञाओं को मानो, क्योंकि शैतान अच्छी तरह से इस आज्ञाओं को जानता है और इस आज्ञाओं से आपको अलग करेगा, ताकि आप उसके साथ हमेशा के लिए नर्क में जाओ। बहुत सारे शरीर को वो ढूंढ रहा है ताकि उसके साथ लेके जाए, लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता है मेरे भाई और बहनों कि आप एक भी इंसान नर्क में जाओ बोल के नहीं चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि मैंने जो लहू बहाया हूं, मैंने जो कोड़े खाए हैं, मैंने जो प्राण दिया है, ये सारे मनुष्यों को बचाने के लिए, तो ये सारे मनुष्य पिता के पास आके अनंत जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रह पाए बोल के यीशु मसीह चाहता। आज हमको सीखने की जरूरत है, आज हमको जानने की जरूरत है, आज हमको परखने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों, कि सच्चा परमेश्वर कौन है और कौन हमको बनाया, और कौन है जो योग्य है जो हम उसका पूजा करें। मूर्ति योग्य नहीं है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उस मूर्ति को आप बनाए हो, जिसने आपको बनाया है उसका आराधना स्तुति करो। मैं आशा करता हूं कि मेरे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा और इस पहला आज्ञा के द्वारा आप बहुत बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे। मैं परमेश्वर को विनती करता हूं कि आपको इस आज्ञाओं को मानने के लिए आपको सामर्थ्य दे, आपको ताकत दे, इस संसार की रीति का अनुसार ना चल के आप परमेश्वर की आज्ञाएं के अनुसार चल पाए और पवित्र बने रह पाए मेरे भाई और बहन। और इस वचन के अनुसार आप चलो मेरे भाई और बहनों, जो योग्य है उसको ही आप आराधना स्तुति प्रशंसा करो, क्योंकि उसके दया से हमें सांस मिला है, उसके दया से हमें खाना मिलता है, उसके दया से आज हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसकी दया से ही हम करते हैं। अगर दया ना होता तो हम कुछ नहीं कर पाते भी मेरे भाई और बहन। सब कुछ उसी का दया से हुआ है। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे। आमीन।